गिरावट आती है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और जिनके पास है वो बने रहें। आपके सामने हिंडाल्को के नतीजे फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। ताबड़तोड़ तेजी मुनाफे में आपको होती हुई दिख रही है। मुकाबले 390 करोड़ के यहां पर मुनाफा आया है 3420 करोड़। तो आप समझिए कि लगभग 8 गुना ज्यादा आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, और रेवेन्यू आपके सामने है, यानी कि दूसरी तिमाही में 47,700 करोड़ मुकाबले 31,200 करोड़। तो ये फिलहाल आपके सामने बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस हिंडाल्को की आती हुई दिख रही है। सुबह से काउंटर में तेजी है ही। जरा एक नजर इसकी चार्ट पर डलवाते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, आउट परफॉर्मेंस क्या कीजिएगा हिंडाल्को का? देखिए, हिंडाल्को की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है। उस पर ही सपोर्ट लेके पिछले 2 दिनों से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। अब केवल आपको इंतजार करना है 476 के लेवल्स को ब्रीच करने का, जो कि इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। वो लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तब तो आपको एक बड़ी ठीक ठाक रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 505 510 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। 476 के ऊपर खरीदारी करिएगा, स्टॉप लॉस 460 के नीचे लगाइएगा, और फिर टारगेट आप 505 510 के सेट कर सकते हैं। तो समझिए 2800 करोड़ का एस्टीमेट था नतीजों का दूसरी तिमाही के मुनाफे का, और आपके सामने 3420 करोड़ यहां पर मुनाफा बताया गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं हिंडाल्को के ज़रिए। कुछ ही समय में आपके सामने यहां पर 470 का प्राइस हिंडाल्को में आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, कुछ ऑप्शंस यहां पर ठीक ठाक आपको लगते हैं? हालांकि सही आइडिया नहीं होगा कि आप इस स्टॉक को, जो कि वॉलेटिलिटी के दायरे से गुजरता हुआ दिखेगा, नतीजों के आसपास यहां पर ट्रेड लें। एक चार्ट चेक ही करते हैं डायरेक्टर साहब। एक बनाइए कैंडलस्टिक चार्ट, और नतीजों से पहले आपने यहां पर ऑलरेडी बहुत मुनाफा आता हुआ देखा है। ये काउंटर आपके सामने 550 रुपए से करेक्ट होकर आया है 450 तक। अब आप देखिए वापस एक अपवर्ड मूव स्विंग रूप में बनता हुआ। वीरेंद्र जी। जी हाँ, हिंडाल्को को देखते हैं। स्क्रीन पे लेके आइए डॉक्टर साहब प्लीज। कि अभी रिजल्ट्स का रिएक्शन है, लेकिन इसमें जैसे कि शैल जी ने कहा कि वोलेटिलिटी है, मोमेंटम है, और दो चीज़ हैं शैल जी, दो पॉइंट हैं जिसको मानस के थ्रू चेक कर लेते हैं। और वो है एग्जैक्टली 470 का लेवल, जो कि इसका एक क्रिटिकल लेवल है जहां से ब्रेकडाउन आया था 9 नवंबर को, और स्पेशली एक बहुत डिफाइंड लेवल है जो कि मेंटेन्ड है 21 अक्टूबर से। मानस, अगर आपको लॉन्ग करना होगा तो क्या आप 20 डेमा के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे, जो कि परसिस्ट करता है 473 पर, जो कि सारी कैंडल्स का 22 अक्टूबर से लेकर अब तक का हाई है? तो क्या इस रिजल्ट्स का दमखम अगर आपको आंकना है तो क्या 473 ही एक अच्छा लेवल होगा? बिल्कुल। देखिए, पूरा जो रेंज है 470 से लेकर 476 तक, इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं चार्ट पे। इसीलिए मैंने मेंशन किया कि अगर 476 के लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे तो कंफर्ट बहुत आ जाएगा, और उसके बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें 505 510 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो कंफर्ट वहीं आएगा। 476 के लेवल्स ब्रीच हो तभी खरीदारी करिए 460 के स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, अब एक आप स्टॉक देखिए हिंडाल्को का रिएक्शन आ गया आपकी स्क्रीन पर, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 466.70 पे ट्रेड करता हुआ। मेरे मुताबिक 473 का लेवल एक काफ़ी क्रिटिकल लेवल रहेगा। अब लेके आइए आप डॉक्टर लाल पैथलैब 3660, और इसकी आज की ये कैंडल बहुत अच्छी है। और आप लेके आइए जरा इसका प्लीज़ राजेश जी, इस चार्ट पर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए इसकी 25 अक्टूबर की कैंडल, जिसने पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया था 200 डेमा और 100 डेमा के बीच का। उसके बाद बहुत सही तरीके से इसने आप समझ लीजिएगा कि 1 नवंबर से लेकर अब तक, यानी करीब 12 दिनों का अंतराल 100 से लेकर 50 के बीच में निकाला। अब एग्जैक्टली यही प्राइस जो है 3676, ये एक बड़ा ब्रेकआउट पॉइंट है। फ्यूचर्स में 2670 पे है, स्पॉट में 2653 पे है। कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इस स्टॉक में? 3671 अब। वीरेंद्र जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो सेलिंग हुई थी ना कल, ये पूरी की पूरी सेलिंग आज निगेट हो रही है। तो इसका मतलब कल जिन्होंने शॉर्ट किए थे ये आज ट्रैप हो रहे हैं। आपने बिल्कुल लेवल सही कहा, 3670 3670 3675 फ्यूचर में। तो मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है, ये जो वी शेप फॉल वी शेप रैली की जो पैटर्न होता है, मुझे लगता है इवेंचुअली ये भी लेवल निकल जाएगा। काउंटर लाइट होता है, चलता है तो बहुत तेजी से चलता है। तो मैं यही कहूंगा वीरेंद्र जी, यहाँ पे 3700 का कॉल, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, वहां पे देखिए जो करीबन 90 के आसपास मिल रहा है। 125 का ही लॉट है, छोटा लॉट है।
तो मुझे लगता है 3700 का ये कॉल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रखें करीबन 60 का, और मुझे लगता है कि अगर ये 3000 जैसे कि 700 के ऊपर एक बार टिकना शुरू करेगा तो आपका ये कॉल डबल हो जाएगा। तो 3700 के कॉल पे काम करे तो वो ज्यादा सेफ स्ट्रेटेजी होगी। ये डॉक्टर लाल्स पैथ लैब आपके सामने डिस्कस होता हुआ। एक नए मेहमान जोड़ रहे हैं हमारे साथ, कुणाल रामबिया साहब, उनका स्वागत करते हैं, और राजेश अग्रवाल साहब को भी जोड़ते हैं। राजेश जी, आपका पिक रह गया आज के लिए? आज के लिए कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि आईडीएफसी लिमिटेड पे ध्यान देना चाहिए। इनकी 2 सब्सिडियरी को इनको मर्जर कर रहे हैं, और चूंकि इनका 5 साल पूरा हो गया है एज अ प्रमोटर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सितंबर 2021 में, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से एक बहुत अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध है इवन इतनी बढ़त के बाद, और मैं समझता हूँ कम से कम 70 से 72 रुपए के टारगेट आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर ये रिवर्स मर्जर की कोई अनाउंसमेंट उससे पहले आ जाती है तो उससे भी पहले हो जाएंगे। बट इस वक्त के वैल्यूएशन के हिसाब से मैं समझता हूँ 70-72 के टारगेट आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में आप मान के चल सकते हो। तो यहाँ पर एक तो हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरे टेक महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह है, जहाँ हम समझते हैं कि एक तो आपके जिस तरीके की वैल्यूएशन वगैरह चल रही है या डिमांड चल रही है आईटी स्टॉक्स में, उसका फ़ायदा है। दूसरा 5G के जिस तरीके से लॉन्च होंगे और जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टेक महिंद्रा हो सकता है, क्योंकि टेलीकॉम सॉफ्टवेयर में एक अग्रणी कंपनी है, और न केवल भारत में डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी टेलीकॉम में एक बहुत अच्छा कारोबार इनका चल रहा है। तो ये 2 स्टॉक रहेंगे जो हमारी हिसाब से मध्यम अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए। ये रणनीति आपके सामने टेक महिंद्रा पर आती हुई